अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में कि जिनकी मदद से हम दिल की जो बीमारी है उसको रिवर्स कर सकते हैं या उसको होने से रोक सकते हैं। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करना? इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस तस्वीर पे, ये 2 पिक्चर्स हैं, इन पे गौर करें तो आपको पता चलता है कि पिछले 60-70 साल में 2 चीज़ें हुई हैं, लेकिन उनका सफ़र जो है वो मुखालिफ सिमतों में रहा है। एक सिमत तो ये है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ गुज़िश्ता 50 से 70 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि दिल की जो बीमारियाँ हैं उनमें इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन इन्हीं सालों के दौरान अगर हम गौर करें तो जो हेल्थी लाइफ़स्टाइल होता है, तो उसमें नुमायाँ कमी आई है। इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में ज़रूर कोई ऐसा ताल्लुक़ है कि जिसको समझ के जब हम रिवर्स करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है दिल की बीमारी को कम करने में, रोकने में, प्रिवेंट करने में और इससे बचने में। अब अगर हम बगौर जायज़ा लें तो कौन-कौन सी चीज़ें खुल के सामने आती हैं कि जिनकी वजह से हमें लगता है कि ये मसले फिर ज़्यादा हुए हैं। उसमें हमें ये पता चलता है कि एक तो बुरी आदतें कि खाने की, बिल्कुल हमारी जो चॉइसेस हैं खाने की वो बहुत बुरी हुई हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे पहले आप अगर सब्ज़ी खाते थे, फल खाते थे, तो अब अक्सर लोग जो हैं वो फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, वो जंक फ़ूड खाते हैं। वो चीज़ें खाते हैं कि जिनके अंदर या तो फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फ़ैट, या उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़ क्या है? बैड फूड चॉइसेस। दूसरे नंबर पे आता है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। या तो हमारी जॉब्स ऐसी हैं कि आप सुबह के वक़्त जाएँगे अपने ऑफ़िस में और शाम तक आपने बैठ के काम करना होता है। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। इससे पहले के मुआशरों में आपको मुशक्कत करना पड़ती थी, काम करना पड़ता था अक्सर हालात में। अब अक्सर हालात में उलट हो गया है कि आपको बैठना पड़ता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, और जब तक आप घर पहुँचते हैं, आप इतने थक चुके होते हैं कि आप वो बैठने की पोज़ीशन को लेटने की पोज़ीशन बना देते हैं अपने घर में जाके। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल दिल की बीमारियों की वजह बना है। और इसी के नतीजे में फिर जो चीज़ सामने आई है वो है मोटापा, ओबेसिटी। ये जो मोटापा है, ओबेसिटी है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जो दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। उसके बाद टोबैको, सिगरेट पीना एक ऐसी चीज़ है जो वक़्त के साथ बढ़ी है और इसी के साथ-साथ दिल की बीमारियाँ बढ़ी हैं। उसके बाद आता है कि स्ट्रेस, के लोगों में स्ट्रेस बहुत हुआ है, कॉम्पिटिटिव लाइफ़स्टाइल, कॉम्पिटिशन। अब हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो दूसरे से आगे बढ़े। एक के पास कार है तो दूसरा अच्छी कार लेना चाहता है, वो अच्छी कार लेगा तो वो 2 लेना चाहता है। घर सब लोग एक दूसरे को देख के बनाते हैं। तो वो जो स्ट्रेस है मुख्तलिफ आपस में भी लोगों का स्ट्रेस है, चीज़ों के साथ भी, पैसों के साथ भी, जॉब का स्ट्रेस है, हर किस्म का स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से दिल की बीमारियाँ बढ़ी हैं। फिर साथ-साथ हमें नज़र आता है कि कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो या ब्लड प्रेशर हो, तो इनको भी हम उस चीज़ में रखेंगे कि जिनकी वजह से हमारा लाइफ़स्टाइल मुतासर हुआ या लाइफ़स्टाइल मुतासर होने से ये चीज़ें बढ़ी और इनके बढ़ने से फिर दिल के बीमारियाँ बढ़ी। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर जो है एक वबा की तरह इस वक़्त मुआशरे में है। इस वक़्त वो एक एपिडेमिक की तरह है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80, और जैसे ही ये 140 और नीचे वाला 90 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अब अक्सर लोग ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। ब्लड प्रेशर की दवाई बाकायदगी से लेते हैं लेकिन फिर भी हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह 2 हैं। एक तो खाने, घर में अगर आप खाना खाते हैं तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं कि नमक कम डालना है, कितना डालना है, लेकिन बाहर तकरीबन हर दूसरा खाना आपको खींचे अपनी तरफ, उसको मज़ेदार बनाने के लिए उसको एक से ज़्यादा तरीके से उसमें नमक डाला होता है। अगर खाने में नहीं होगा तो उसके साथ जो चीज़ रखी गई है उसमें खाना होगा। कौन सी चीज़ें, आप चटनियों की देख लें, हर चीज़ को नमक डाला जाता है, और नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों के असर को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि नमक पानी को रोक के रखता है और पानी और नमक के मिलने की वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, और वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से आपको, आपके दिल को मुसलसल ज़्यादा प्रेशर के ख़िलाफ़ काम करना पड़ता है। ज़्यादा ऑक्सीजन खुद दिल को चाहिए होती है, और एक वक्त वो आता है कि पहले वो बढ़ता है अपनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए और बाद में वो फेल हो जाता है और दिल की बीमारी, दिल का अटैक हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो फिर बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि नमक का क्या ताल्लुक है इससे। दूसरा, स्ट्रेस का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि जितना ज़्यादा आप में स्ट्रेस होगा उतने ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर एक निज़ाम है जिसको हम एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं। जितना ज़्यादा वो एक्टिव हो जाएगा उतना खून की नालियाँ तंग होंगी, और जितनी ज़्यादा खून की नालियाँ तंग होंगी आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। और
कंट्रोल ख़राब होगा। पुराने वक्तों के लोगों को ज़हन में लाएँ, उनको क्या कोई ये स्ट्रेस थे जो आज हमें हैं, दूर के स्ट्रेस हमें हैं, करीब के स्ट्रेस हमें हैं, हर किस्म का स्ट्रेस है। तो एक ये वजह है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल जो है, अब कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है कि एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एक एचडीएल। एलडीएल जो है जो उसको हम बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एचडीएल को अच्छे वाला। किसी का एलडीएल बढ़ा हुआ है तो खून की नालियों में तंगी होगी, खून की नालियों में तंगी होगी तो फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, दिल का अटैक भी बढ़ेंगे। और जितना एचडीएल होगा वो उस एलडीएल और बुरे वाली चीज़ों को उठा के जिगर की तरफ लेके जाता है, जिससे वो फिर उसको तल्फ या ज़ाया करता है। तो अब इसके लिए देखें, एक तो लाइफस्टाइल तो आपने तब्दील करना ही करना है। और क्या आप कर सकते हैं, जैसे हल्दी होती है जिसको हम टर्मेरिक कहते हैं, उसके अंदर एक कंपाउंड है जिसको क्यूरक्यूमिन कहते हैं। वो ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। रात को सोने से पहले अगर आप एक चुटकी हल्दी जो है दूध में शामिल करके आप इस्तेमाल करें तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बुरे वाला वो कम हो जाएगा और अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा, और दिल की बीमारियों में कमी देखी गई है। इसी तरह से क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा आपने नाम सुना होगा, इनका इस्तेमाल भी क्या करता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है और दिल की सेहत को बेहतर करता है, क्योंकि ये एलडीएल को कम कर देता है। उसका इस्तेमाल आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह से एक तरफला कहते हैं, ट्रफला, जो बना होता है आंवला से, हरड़ से और बहीड़ा से। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, क्योंकि आंवला है मिसाल के तौर पे, उसमें देखिए विटामिन सी है। अब विटामिन सी की क्या है, उसका ताल्लुक होता है कोलेजन से, और कोलेजन खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब खून की नालियों की सेहत अच्छी होगी तो ब्लड प्रेशर का दबाव कम देखा गया। उसके साथ साथ और भी ब्लड प्रेशर के अलावा भी ये बहुत सारी यानी कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करके फ़ायदा देती है। 1 चम्मच नीम गर्म पानी में आप हल करके रोज़ाना रात को ले लें, और ये आप 1 महीना लेते रहें, दरमियान में 1 महीने का वक्फ़ा डालें, फिर आप यानी 1 महीना ले लें, तो इस तरह करके आपकी दिल की सेहत को फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ साथ फिर एक है गार्लिक, लहसुन। सब लोगों को पता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल को ही बेहतर करता है बल्कि आपकी दिल की सेहत को बेहतर करता है। अर्जुन की छाल आपने सुना होगा, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि अर्जुन की छाल जो है कोएंजाइम Q10 कुदरती तौर पे इसके अंदर पाया जाता है। एलडीएल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी बेहतर करता है। अर्जुन की छाल का पाउडर लें, 2 से 3 ग्राम दूध में आप डाल के तो रात को सोने से पहले आप पी लें, उससे आप फ़ायदा हो जाएगा। फिर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को समझें कि किसी में जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा उतना ज़्यादा दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। बाज़ फैमिलीज़ के अंदर एक जीनियाती तौर पे मसला होता है कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है। जितना ट्राइग्लिसराइड होता है उतना खून की नालियों में क्लॉट और बंदिश भी शुरू होती है और दिल के अटैक होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप क्या करें कि 4 ग्राम एक दिन में लें तो आपका ट्राइग्लिसराइड जो है उसका कंट्रोल बहुत बेहतर होता है। कुदरती तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है? कद्दू के बीज हैं, तिलसी के बीज हैं, अखरोट हैं, बेसल सीड्स होते हैं तो तुख्म लग्गा जिसे कहते हैं, अलसी के बीज हैं यानी फ्लैक्स सीड्स हैं, बादाम हैं, अंडे हैं, इनके अंदर पाया जाता है। और आप क्या कर सकते हैं, जंक फूड से बचें, एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं, पानी आप ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस से बचें। जब आप ये करेंगे तो आप रिवर्स कर सकते हैं अपने दिल की बीमारी को और होने से बचा सकते हैं। इस तरह की मेडिकल की मालूमाती वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।